और अब एक और अहम मुद्दे पर बात। मीडिया में बड़ी खबरें आती ही रहती हैं। कई खबरें ऐसी होती हैं जिनका इतना सनसनीखेज मीडिया कवरेज हो जाता है कि लगता है कि कोर्ट के फैसले से पहले मीडिया ही तय कर देगा कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष। जांच चल रही है। इसे ही आम भाषा में मीडिया ट्रायल कहा जाता है, जो किसी भी लिहाज से रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के शासन के हिसाब से ठीक नहीं। ना ही आरोपी और ना ही पीड़ित के अधिकारों और उनके लिए न्याय के लिहाज से ऐसा मीडिया ट्रायल ठीक कहा जा सकता है। इसकी लक्ष्मण रेखा क्या हो, कौन इसे तय करे, इस पर कई बार चर्चा हुई है। अक्सर यह होता है कि भाई आप कौन होते हैं बोलने वाले, हमें जो सही लगा हमने वो किया, हमारे दर्शक हमको देख रहे हैं, क्या दिक्कत है। इस तरीके की भी बहस हुई है इससे पहले। आज इसी मुद्दे यानी कि मीडिया ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उस पर बात करने से पहले आपको याद दिला दूं कि कुछ ऐसे मामले जिन्हें मीडिया ट्रायल कहा गया वो क्या थे। आपको याद होगा 2020 में बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का केस। इस हाई प्रोफाइल केस को जबरदस्त मीडिया कवरेज मिला। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। उनकी मौत को खुदकुशी बताया गया। यह मामला मीडिया में बहुत ही ज्यादा उछाला गया। केस का कोई पहलू ऐसा नहीं रहा जिसकी कवरेज न्यूज चैनल ना कर रहा हो, और कई कवरेज तो ऐसी रही कि वो पत्रकारिता के लिहाज से बिल्कुल भी उचित नहीं कही जा सकती। कई कवरेज बहुत ही नाटकीय तरीके से उनको अंजाम दिया गया। कोई ऑटो पे चढ़ के कर रहा है, कोई साइकिल चला के कर रहा है, गोल गोल घूम के कर रहा है, कवरेज हो रही थी। मीडिया में जांच, आरोपी, कथित मकसद, हर मुद्दे पर बात होने लगी। यह नैरेटिव बनाया गया कि सुशांत सिंह राजपूत किसी साजिश का शिकार हो। इस मामले में ड्रग्स का एंगल भी सामने आया। सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त रही अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद तो मीडिया ने इस मामले का और भी पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया। वो सारी चीजें आपके सामने थी, दोबारा दोहराने की बहुत ज्यादा डिटेल में जरूरत नहीं है। लेकिन कई खबरें मामले की तह तक जाने के बजाय इससे जुड़ी सुर्खियों को भुनाने वाली ज्यादा रही कि कुछ एक चीज पकड़ो और उसी के ऊपर मथ दो उसको। एक और कोर्ट में यह मामला चल रहा था। पुलिस, सीबीआई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अलग अलग पहलुओं से मामले की जांच कर रही थी। दूसरी ओर मीडिया इस मामले का ट्रायल अपनी ओर से कर रहा था। आपको यह भी बता दें, ये वही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है जिसके मुखिया आज ये कहते हैं कि पहले बहुत त्रुटियां हुई। जो उस समय के जो हेड थे उनको भी कटघरे में खड़ा किया गया कि वो किस तरीके से जांच कर रहे थे और उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये मानता है कि अब एनसीबी का काम बड़े जो माफिया हैं उनके पीछे जाना है, ये 1 ग्राम 2 ग्राम के पीछे नहीं। और सनसनीखेज हेडलाइन बनाने के पीछे तो एनसीबी ना ही भागे। लेकिन वापस लौटते हैं मीडिया ट्रायल। इसे मीडिया ट्रायल ही कहा जाए जहां मीडिया लगातार अपनी लक्ष्मण रेखा लांघता रहा। ऐसा ही एक मामला आपको याद होगा कि किस तरह अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक ड्रग्स के केस में फंसाने की कोशिश कर रहा। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे का मामला था, तो मीडिया भी एक्टिव नहीं बल्कि ओवर एक्टिव हो गया। इस दौरान मीडिया कवरेज में न जाने कितनी बार मीडिया ने लक्ष्मण रेखा लांघी। खुलेआम मीडिया ट्रायल हुआ। आर्यन खान को 3 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था और ड्रग्स रखने और इस्तेमाल करने के आरोप में 3 हफ्ते तक वो हिरासत में रहा। खुद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख एसएन प्रधान, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था ना, उन्होंने ये कहा कि इस मामले की जांच में कई अनियमितताएं सामने आई हैं और जिन्होंने ये अनियमितताएं की हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मीडिया का एक वर्ग आर्यन खान के नाम से खबर तो बेचने के लिए बहुत बेचैन दिखा कि आरोपी के मानव अधिकार पर बिल्कुल भी उन्होंने परवाह नहीं। इस मामले में आर्यन खान को बाद में जांच एजेंसी से क्लीन चिट मिली, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका। ऐसा नहीं है कि मीडिया हर बार ओवर एक्टिव हो और गलत ही करता है। 2012 का निर्भया
रेप और हत्याकांड आप याद कीजिए, ये बड़ा ही विभत्स अपराध रहा। मीडिया ने इस मामले में हर पहलू से कवरेज की, इस पर कई बहस चर्चाएं हुई। समाज का एक बड़ा वर्ग पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर आ गया। सोशल जस्टिस की बात हुई। इस मामले में दोषियों को सजा दिलाने में मीडिया की एक बहुत अहम भूमिका बन गई। लेकिन यहां भी कवरेज के दौरान कई बार मीडिया ने लक्ष्मण रेखा लांघी। केस को बहुत ही सनसनीखेज तरीके से परोसा गया। मीडिया के एक वर्ग ने कई बार पीड़ित को भी बहुत ही नकारात्मक छवि के साथ प्रस्तुत किया, पेश किया। मीडिया की कवरेज में चिंता यही बनी हुई है। जब मामला कोर्ट में हो और एजेंसियां जांच कर रही हों तो मीडिया कवरेज की भी एक मर्यादा होनी चाहिए। यह कोई नहीं कह रहा है कि आप कवरेज ना करें, यह कोई नहीं कह रहा है कि आप इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई त्रुटि है तो उसके बारे में, लेकिन आप किस तरीके से यह प्रस्तुति करते हैं और आप क्या बोलना चाह रहे हैं। और इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि एक यूट्यूब पर थंबनेल इस तरीके का लगा दें कि सैकड़ों लोग, लाखों लाख लोग देख लें, या मिलियन हिट्स हो जाएं या व्यूज हो जाएं, वीडियो ऑन डिमांड बढ़ जाए, कुछ लाइव व्यूज, कंकरेंट व्यूज बढ़ जाएं, या मेरी रेटिंग में उछाल आ जाए। यही मकसद होता है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के कोर्ट में भी एक मामला हुआ, उस पर आएंगे अभी थोड़ी देर। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये तो हमने एक बात की। एक और आपको चर्चित मामला बता दें, आरुषि तलवार और हेमराज हत्याकांड का। बहुत पीछे ले जा रहा हूं मैं आपको। 2008 के इस मामले में 13 साल की आरुषि तलवार और 45 साल के नौकर हेमराज की नोएडा के एक घर में लाश मिली। इस दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई। मीडिया ने इस मामले में कोर्ट का फैसला आने से पहले ही आरुषि के माता पिता को एक तरह से दोषी घोषित कर दिया, जो न्याय के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं। कौन दोषी है और कौन निर्दोष है, यह तय करना न्यायालय का काम है। इसी वजह से अगर आप इसको मोनू मानेसर के संदर्भ में रखें तो बार बार हम जब अपनी मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें बार बार ये चीज बोल रहे हैं कि कथित मर्डर, आरोपी, उसको हम दोषी नहीं मान रहे हैं। वो अदालत का काम है, हमारा काम नहीं। मीडिया ट्रायल करना हमारा काम नहीं। मीडिया के ऐसे ट्रायल से एक पब्लिक ओपिनियन बनता है जो कई बार गलत बातों को भी जनता के मन में बहुत ही गहरी तौर से बिठा देता है, और जनता बिना फैसला आए ही किसी को सही या किसी को गलत मानने लगती है। न्याय के खातिर यह बिल्कुल भी ठीक नहीं। ऐसे मामलों में जिसे आरोपी बनाया जाता है, फैसला आने से पहले ही उसकी सार्वजनिक जिंदगी, उसकी छवि, उसकी साख सब खत्म हो जाती है। जो प्रक्रिया है वही सजा बन जाती है। द प्रोसेस इटसेल्फ बिकम्स द पनिशमेंट। ऐसे कई मामलों में जिन्हें शुरू में आरोपी बताया जाता है, वो बाद में बाइज्जत बरी हो जाते हैं, लेकिन उनके जो बीते हुए साल हैं वो तो नहीं लौटाएंगे ना। मीडिया ट्रायल उनकी जिंदगी तब तक बर्बाद कर चुका होता है। ऐसे मामलों की लंबी फहरिस्त है। इसमें से कुछ तो हमने आपको बता दिया है जिसमें फैसला आने से पहले ही मीडिया ट्रायल शुरू हो गई। कुछ और चर्चित मामले भी सामने आए हैं, आपको जरा जल्दी से याद दिला दें। शीना बोरा हत्याकांड, जेसिका लाल हत्याकांड, नीरज ग्रोवर हत्याकांड, नीतीश कटारा हत्याकांड, निठारी कांड, सुनंदा पुष्कर मौत कांड, प्रियदर्शनी मट्टू कांड। ऐसे कई मामलों में मीडिया के एक बड़े हिस्से ने बहुत सकारात्मक भूमिका भी निभाई, संवेदनशीलता भी दिखाई, लेकिन मीडिया का ही एक वर्ग ऐसे मामलों में अपनी टीआरपी या रीडरशिप बढ़ाने के लिए, सनसनीखेज इसको बनाने के लिए भी पीछे नहीं हटा। मीडिया की कवरेज तो बहुत ही जरूरी है ताकि हर पीड़ित, हर बेजुबान, उनको आवाज मिले। ताकतवर अन्याय करने की कोशिश करें तो उसे एक्सपोज किया जाए, लेकिन ऐसा भी होना चाहिए, एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए कि आप कहीं कोई ताकतवर है तो उसको बदनाम करके नीचा दिखाने का प्रयास अगर कोई मीडिया कर रहा हो तो वो लक्ष्मण रेखा लांघना हो। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसी मुद्दे पर गंभीरता से दखल दिया। पहले भी कई बार सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर अपनी चिंता जता चुका है। इस मामले में आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने गंभीर टिप्पणियां की। उन्होंने कहा, मीडिया ट्रायल से न्याय का
प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस प्रभावित हो रहा है। पुलिस में भी संवेदनशीलता लाना जरूरी है, सेंसिटिविटी लाना जरूरी है पुलिस में। जांच के ब्यौरे का खुलासा किस चरण में हो यह तय करने की जरूरत है। यह नहीं कि सब कुछ आप पहले ही बता दें, आधी कच्ची जानकारी जो है वो बाहर लीक कर दें। सुप्रीम कोर्ट में यह टिप्पणी हुई कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पीड़ितों और आरोपियों के हित शामिल हैं, साथ ही बड़े पैमाने पर जनता का हित भी शामिल है। अपराध से जुड़े मामलों पर मीडिया रिपोर्टिंग में सार्वजनिक हित के कई पहलू शामिल होते हैं। बुनियादी स्तर पर बोलने और अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार सीधे तौर पर मीडिया के विचारों, समाचारों को चित्रित करने और प्रसारित करने के अधिकार दोनों के संदर्भ में शामिल है। हमें मीडिया ट्रायल की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यह सब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट 2017 में दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, 2017 की याचिका थी, जिसमें पुलिस द्वारा मीडिया ब्रीफिंग के लिए मानदंड तय करने की मांग की गई। मामले में एमिकस क्यूरी यानी कि कोर्ट द्वारा अपनी मदद के लिए नियुक्त किए गए वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने भी कहा कि आरुषि मामले में मीडिया ऐसे ही मीडिया ट्रायल कर रहा था। हम मीडिया को रिपोर्टिंग से नहीं रोक सकते, लेकिन पुलिस को भी संवेदनशील होने की जरूरत है। दरअसल पुलिस की ब्रीफिंग यानी कि मीडिया को केस का ब्यौरा किस चरण में दिया जाए, यह भी बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में जिक्र किया अभी टिप्पणी जब मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से क्या कहा है, जरा वो आपको जरा डिटेल में बता दें। पुलिस की मीडिया ब्रीफिंग के लिए विस्तृत दिशा निर्देश बनाए जाए। गृह मंत्रालय को मीडिया ब्रीफिंग के लिए 3 महीने में विस्तृत मैनुअल यानी कि नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए गए। इस मुद्दे पर सभी राज्यों के डीजीपी 1 महीने के भीतर गृह मंत्रालय को सुझाव देंगे। जनवरी 2024 के दूसरे हफ्ते में मामले की सुनवाई होगी मीडिया ब्रीफिंग के मुद्दे पर। चीफ जस्टिस ने कहा है कि यह बेहद अहम मामला है। एक तरफ लोगों को सूचना हासिल करने का अधिकार है, लेकिन जांच के दौरान अहम सबूतों का खुलासा होने पर जांच भी प्रभावित हो सकती है। हमें आरोपी के अधिकार का भी ध्यान रखना है। जिस आरोपी के आचरण की जांच चल रही है वह पुलिस द्वारा निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच का हकदार है। मीडिया ट्रायल से उनका हित प्रभावित होता है। किसी आरोपी को फंसाने वाली मीडिया रिपोर्ट अनुचित है। पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग से जनता में यह संदेह भी पैदा होता है कि उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है। मीडिया रिपोर्ट पीड़ितों की निजता का भी उल्लंघन कर सकती है। पीड़ित की निजता यानी कि प्राइवेसी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। किसी मामले में पीड़ित नाबालिग हो सकता है। मीडिया ब्रीफिंग के लिए पुलिस को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए उनकी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि हमारे 2014 के निर्देशों पर भारत सरकार ने क्या कदम उठाए। केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा, कोर्ट को आश्वस्त किया कि सरकार मीडिया ब्रीफिंग को लेकर दिशा निर्देश तय करेगी और कोर्ट को अवगत कराएगी। इस सुनवाई पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सीनियर एडिटर लीगल अफेयर्स आशीष भार्गव। आपराधिक मामलों में मीडिया ट्रायल को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब सख्त हो चला है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को कहा है कि आपराधिक मामलों में रिपोर्टिंग के लिए पुलिस ब्रीफिंग कैसे हो, इसको लेकर एक मैनुअल तैयार होना चाहिए, गाइडलाइन तैयार होना चाहिए और एमएचए को 3 महीने का वक्त दिया है और कहा है कि 3 महीने में एक मैनुअल गृह मंत्रालय तैयार करे। साथ ही साथ सभी राज्यों के डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो 1 महीने में अपने सुझाव दें। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की ये बेंच है, इसने कहा कि एनएचआरसी जैसी संस्थाओं से भी सुझाव मांगे जा सकते हैं। दरअसल मामला 2017 की एक पिटीशन का था जिसमें कहा गया था कि मीडिया ट्रायल से काफ़ी नुकसान होता है और मीडिया ट्रायल जिस तरीके से मामलों में चलता है, क्रिमिनल मामलों में, उससे जो है वो समाज में गलत मैसेज जाता है। ये पीड़ित के आरोपी के जो है मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन तैयार करे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मीडिया ट्रायल को रोका जाना चाहिए
क्योंकि मीडिया ट्रायल जिस तरह से होता है, पक्षपातपूर्ण जिस तरह रिपोर्टिंग कई मामलों में होती है, जनता के मन में संदेह हो जाता है कि आरोपी ने ही अपराध किया है, जबकि हमारा कानून कहता है कि एक आरोपी जो जब तक निर्दोष माना जाना चाहिए, जब तक कानून की अदालत से उसे दोषी करार ना दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर संतुलन बनाने की जरूरत है। एक तरफ मीडिया का अधिकार है कि वो जानकारी जुटाए, लोगों तक जानकारी पहुंचाए, अभिव्यक्ति की आज़ादी उसके पास है। दूसरी तरफ जो जनता है, लोग हैं, उनका अधिकार है कि वो जानकारी उनको मिले, लेकिन इसके साथ साथ पीड़ित का भी अधिकार है कि उसके अधिकार उसकी जो पहचान है वो उजागर ना हो, उसकी निजता बनी रहे। इसी के साथ साथ आरोपी का भी अधिकार है कि उसको निष्पक्ष और स्वतंत्र ट्रायल मिले। ऐसे में ये सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी है कि मीडिया ब्रीफिंग में मीडिया को कितनी जानकारी किसी आपराधिक मामले में दी जाए, वो किस चरण में दी जाए, किस तरीके से दी जाए, इस तमाम पर एक गाइडलाइन होनी चाहिए। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश ये जारी किया है और अब जनवरी के दूसरे हफ्ते में अगली सुनवाई होगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी। एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जब इस तरीके के नियम बनेंगे, गाइडलाइंस बनेंगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि शासन प्रशासन इन गाइडलाइंस के बहाने जानकारी ही रोक दे, बताना ही ना चाहे और इसकी आड़ में जांच को छुपा ले जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इस लिहाज से जब ये गाइडलाइंस बनेंगी तो उस पर हम फिर चर्चा करेंगे, वरिष्ठ वकीलों को लेकर के आएंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि गाइडलाइंस जो हैं वो ज़्यादा उचित तरीके से क्या हो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस में ये बात है कि लोगों को जानने का अधिकार है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ।